हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल गोली कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर जो ड्राफ्टमैन सिविल है उसके लिए आज हम एक सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बिल्कुल नया और सब्जेक्ट है आज ऑटो कैड। हाँ दोस्तों, ऑटो कैड की खास करके डिमांड रहती है सभी स्टूडेंट्स में जो तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम की, जिसमें ऑटोकैड पूछा जाता है। जैसे आपका ड्राफ्टमैन सिविल है, उसमें सिलेबस हमने डिस्कस किया है, उसमें बताया है ऑटोकैड में से क्या क्या आएगा। तो आज कुछ हम बेसिकली कमांड बताने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑटोकैड। ऑटोकैड के बारे में बात करते हैं आज हम। ऑटोकैड जनरल कमांड यहाँ पर हमने लिखा है जनरल कमांड, तो आप देख सकते हैं जनरल कमांड। ठीक है, सबसे पहली कमांड आती है REV क्लाउड। मतलब REV क्लाउड बात करेंगे पहली कमांड के बारे में। तो किस काम आती है ये? यूजिंग दिस कमांड यू कैन मेक ए रिवीजन क्लाउड ज्योमेट्री बाय फ्री हैंड स्केचिंग। आपको ये कमांड कब आप अप्लाई करोगे? तब आप फ्री हैंड स्केच कर रहे हो कोई भी ज्योमेट्री कैसे एक्स वाई एक्सिस को लेकर हम कोई ज्योमेट्री तैयार कर रहे हैं, तो फ्री हैंड स्केचिंग के लिए आप क्या यूज करोगे? आप करोगे REV क्लाउड। मतलब रेव क्लाउड भी ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। तो आप इसको REV क्लाउड के नाम से याद रखोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं स्केच। स्केच आती है न्यू कमांड। तो स्केच के देखिए सबसे पहले क्या है? यू कैन मेक अ फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच के लिए ये यूज होता है स्केच कमांड। और सेकंड क्या है? और किसके लिए इसको यूज कर सकते हैं? लाइन पॉलीलाइन के लिए स्प्लाइन एज द ऑब्जेक्ट टाइप फॉर मेकिंग दिस फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच में आपको लाइन बनानी है, पॉली लाइन बनानी है, तो आप स्केच कमांड का यूज कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मल्टीपल कमांड। नेक्स्ट कमांड है अपनी मल्टीपल कमांड। इफ़ यू वांट टू रिपीट एनी कमांड विदाउट प्रेसिंग एंटर की। मतलब आपको कोई भी कमांड रिपीट करनी है विदाउट प्रेसिंग एंटर की, देन यूज़ मल्टीपल। आप कमांड यूज कर सकते हो। आप कीबोर्ड में एंटर करोगे मल्टीपल तो आपको कमांड मिल जाएगी। टू कैंसल रिपीटिशन ऑफ कमांड प्रेस एस्केप की। और इस कमांड को अगर इसके रिपीटेशन को कैंसिल करना है तो एस्केप की आप प्रेस करोगे कीबोर्ड में, आप बाहर हो जाओगे इस कमांड से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एन कॉपी न्यू कमांड है आपकी, एन कॉपी कमांड। तो इस कमांड का यूज कहाँ करेंगे? यूज दिस कमांड टू कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। आपको कोई ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है फ्रॉम ए ब्लॉक और XREF विदाउट एक्सप्लोडिंग देम। आपको किसी ब्लॉक में से कोई ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करना है तो आप एन कॉपी कमांड का यूज करोगे। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जाती है। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे प्रीवियस पेपर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके इसलिए। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड में हम कैल कमांड क्या करती है? यूजिंग दिस सब कमांड यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन। जैसे कि आज इसका नाम बता रहा है कैल, तो कैलकुलेशन यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस डायरेक्टली ऑन दी ऑटो कैड। ठीक है, आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो व्हेन यू आर इन दी मिडल ऑफ ए कमांड। अब जब आप कमांड के मिडल में हो और कैलकुलेशन का आपको यूज करना हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे हम बस्ट कमांड। बस्ट कमांड क्या है? ये एक्सप्लोर्स दी ब्लॉक कंटेनिंग एट्रीब्यूट्स रिटेनिंग दी एट्रीब्यूट सेटिंग एंड इट्स लेयर डेफिनेशन। आपको बस्ट कमांड यूज करना है कब? जब आपके एट्रीब्यूट कंटेन हो ब्लॉक में, रिटेनिंग हो एट्रीब्यूट सेटिंग और ये लेयर डेफिनेशन के लिए आप बस्ट कमांड यूज करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं SP कमांड। SP कमांड क्या है? ये यूजिंग दिस कमांड यू कैन
चेक द स्पेलिंग, एस पी मतलब स्पेलिंग, यू कैन चेक द स्पेलिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड करेक्ट्स द स्पेलिंग्स फ्रॉम चेक स्पेलिंग विंडो। आपको ये ऑटो करेक्ट यानी करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट करने का भी ये ऑप्शन देगी। जैसे आपको कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है तो आपको ये कमांड के थ्रू पता कर लेना है अपनी कौन कौन सी आपकी सही हुई है स्पेलिंग और कौन कौन सी गलत हो गई हैं। ये इस कमांड का यूज करके आप पता कर सकते हो ऑटोकैड में जब आप वर्क कर रहे होगे। नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं क्यू सेलेक्ट। क्यू सेलेक्ट कमांड की बात करें, दिस कमांड कैन बी यूज्ड टू मेक द सिलेक्शन फ्रॉम योर ड्राइंग विथ फिल्टर्स। आपके फ़िल्टर के साथ में आपकी ड्राइंग से इस सिलेक्शन कर सकते हैं आप इस कमांड के थ्रू। एज एन एग्जाम्पल के लिए देखें, एज एन एग्जाम्पल यू कैन यूज़ क्विक सेलेक्ट टू मेक अ सिलेक्शन सेट कंटेनिंग ऑल सर्कल्स ऑफ द ड्राइंग विद द रेडियस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू। आपको जैसे कि कोई सेलेक्ट करना है तो आप उसके चारों ओर ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे पर्टिकुलर रेडियस को लेकर। जैसे यहाँ से यहाँ कोई आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप इस प्रकार से सर्कल ड्रॉ करेंगे क्यू सेलेक्ट के कमांड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं DI कमांड। DI कमांड क्या कहता है, इट कैन यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, आपको 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे कि एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है और एक ये है, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इट कैन बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द ड्राइंग। आपकी ड्राइंग में ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सी कमांड, DI फॉर डिस्टेंस से आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कॉपी पेस्ट कमांड की बात करें। कॉपी पेस्ट पे आ गए हम। यू कैन कॉपी एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग ए बेस पॉइंट। आप कोई बेस पॉइंट को यूज करके और किसी भी ऑब्जेक्ट को इस कमांड के द्वारा कॉपी कर सकते हो। किसके द्वारा, कॉपी पेस्ट कमांड के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं पेस्ट क्लिप के बारे में बात करते हैं। यू कैन पेस्ट द कॉपीड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लिपबोर्ड टू योर ड्राइंग यूजिंग दिस कमांड। जैसे कि आप जानते हो Ctrl+C से तो सिंपल आप जब वर्क कर रहे होते हैं MS PPT में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तब होता है ये। और यहाँ पे ऑटोकैड में बात करें तो कौन सी कमांड देनी पड़ेगी हमको, पेस्ट क्लिप कमांड का यूज करना पड़ेगा। किसी भी कॉपी ऑब्जेक्ट को क्लिप बोर्ड से लेकर पेस्ट करना आपकी ड्राइंग शीट पर। ठीक है, जो आप ड्राइंग ऑटोकैड में कर रहे हो। लिस्ट कमांड की बात करें, यूजिंग दिस कमांड यू कैन फाइंड लिस्ट कमांड क्या करती है, यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक द लेयर दे आर ऑन एरिया, लेंथ और रेडियस, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस एंड ए लॉट मोर। आप लिस्ट कमांड का यूज करके आप पेरीमीटर, रेडियस, लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की आप सर्कमफेरेंस उसकी लिस्ट कमांड से पता कर सकते हो। DIM नेक्स्ट कमांड है DIM। दिस कमांड कैन बी यूज्ड टू मेक मस्ट ऑफ द डायमेंशंस लाइक लीनियर, अलाइंड, रेडियस, डायमीटर एंड बेस लाइन। DIM मीन्स समझ पा रहे हो आप, डायमेंशन। जैसे कि आप लीनियर हो गई उसकी डायमेंशन, अलाइंड हो गई किस प्रकार से वो अलाइंड है आपकी ऑब्जेक्ट, आपकी ड्राइंग जो है, रेडियस क्या है उसकी, डायामीटर क्या है, बेस लाइन क्या है उसकी, तो DIM कमांड से आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं टॉलरेंस में बात करें, टॉलरेंस में बात करें, इफ़ यू वांट टू ऐड फीचर कंट्रोल फ्रेम रिप्रेजेंटिंग टॉलरेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन योर ड्राइंग देन यू कैन यूज दिस कमांड। आपको यदि आपकी ड्राइंग में कुछ फीचर ऐड करवाने हैं
टॉलरेंस के लिए, टॉलरेंस आपने मतलब टॉलरेंस जानते हो ना, टॉलरेंस लिमिट आप पढ़ते हो आरसीसी वगैरह में, ये आप, तो ये है इफ़ यू वांट टू ऐड फीचर कंट्रोल फ्रेम रिप्रेजेंटिंग टॉलरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन योर ड्राइंग देन यू कैन यूज दिस कमांड। आपको कोई भी ड्राइंग से रिलेटेड अपनी जो आप ऑटोकैड में ड्राइंग तैयार कर रहे हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड ड्राइंग की टॉलरेंस से रिलेटेड चाहिए तो आप टॉलरेंस कमांड का यूज कर सकते हो। स्केल टेक्स्ट, स्केल टेक्स्ट नेक्स्ट कमांड है। यूजिंग दिस कमांड यू कैन चेंज द स्केल ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट और एम टेक्स्ट, बोल एम टेक्स्ट मीन्स मॉडिफाइड टेक्स्ट। तो यूजिंग दिस कमांड यू कैन चेंज द स्केल ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट और एम टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन दी ड्राइंग। आप जो आपकी स्केल है ड्राइंग की, आप उसमें मॉडिफाई करना चाहते हो, स्केल छोटी बड़ी करना चाहते हो, तो स्केल टेक्स्ट कमांड का यूज करें। बेस, बेस कमांड क्या है? बेस कमांड क्या क्या कहती है? बेस कमांड, बेस कमांड यूजिंग दिस कमांड यू कैन चेंज द बेस पॉइंट ऑफ ए ड्राइंग विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिन। आप जो ओरिजिन है इसकी, यदि आप उस ओरिजिन से बेस पॉइंट चेंज करना चाह रहे हो ड्राइंग का, तो आप बेस कमांड दे सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं आर्क टेक्स्ट। आर्क टेक्स्ट नेक्स्ट कमांड आती है आपकी आर्क टेक्स्ट, देखते हैं। हाँ, आर्क टेक्स्ट, दिस कमांड कैन बी यूज्ड टू राइट आर्क अलाइंड टेक्स्ट इन ऑटोकैड। आपकी राइट आर्क है और उसको टेक्स्ट को आप अलाइंड करना चाहते हो। आर्क जानते हो ना, आर्क आप फॉर्म करते हो, हिंदी में कहते हैं इसे चाप। तो आर्क आप इसमें अलाइंड करना चाहते हो टेक्स्ट, ऑटोकैड में जो टेक्स्ट अलाइंड है आर्क, उसका यूज करते हो, तो किसका कमांड को करना पड़ेगा आपको? आर्क टेक्स्ट का। नेक्स्ट क्या पॉइंट है इसमें? यू कैन यूज दिस कमांड टू इवन राइट टेक्स्ट अलाइंड टू ए सर्कल। और आप इस कमांड का यूज करके एक सर्कल भी फॉर्म कर सकते हो। कैसे? जैसे आपको कोई सर्कल बनाना हो तो आप आर्क टेक्स्ट कमांड यूज कर देंगे और सर्कल आपका ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उप्स, कोई भी गलती हो जाती तो आप कैसे करते हैं? हम कैसे करते हैं? उप्स। तो उप्स कमांड वही यूज है इसका। उप्स कमांड का देखिए, दिस कमांड कैन बी यूज्ड टू रीस्टोर द लास्ट डिलीटेड ऑब्जेक्ट इन योर ड्राइंग। आपकी जो डिलीटेड ऑब्जेक्ट है उसको रीस्टोर करने आए आपको, तो उप्स कमांड का आप यूज़ करेंगे। सी एच स्पेस नेक्स्ट कमांड है सी एच स्पेस। दिस कमांड कैन बी यूज्ड टू चेंज द स्पेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट का स्पेस चेंज करना चाहते हो, चेंज स्पेस, सी एच फॉर चेंज स्पेस मस स्पेस उसका। आप किसी ऑब्जेक्ट का एक स्थान से दूसरा स्थान उसका चेंज करना चाहते हो, किससे? फ्रॉम मॉडल स्पेस। जो आपका पहला शुरुआत में जो मॉडल स्पेस है उसका प्रॉपर स्पेस, और वाइस वर्सा। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, जो पहला है मॉडल स्पेस उसका, तो उसको प्रॉपर स्पेस में, और प्रॉपर स्पेस को मॉडल स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हो। किस कमांड के थ्रू? सी एच स्पेस कमांड आपको टाइप करना पड़ेगी ऑटोकैड में। नेक्स्ट आती है न्यू कमांड डिवाइड। डिवाइड कमांड क्या कहती है? यू कैन यूज दिस कमांड टू डिवाइड एनी 2D ज्योमेट्री इनटू मैनी इक्वल पार्ट्स। 2D ज्योमेट्री है आपकी। 2D ज्योमेट्री से मतलब 2D ज्योमेट्री हम ही देख लेते हैं। जैसे आपकी ये हो गया एक बॉक्स, आप ये 2D है, इसमें क्या है 2D? इसमें ब्रेड्थ है इसकी ब्रेड्थ है, और ये इसकी लेंथ है, तो ये 2D कमांड में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है? यू कैन यूज दिस कमांड टू डिवाइड एनी 2D ज्योमेट्री। इस 2D ज्योमेट्री को डिवाइड करने के काम में आती है ये कमांड। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में। एट ईच पॉइंट ऑफ डिवीजन ए पॉइंट ज्योमेट्री विल बी एडेड ऑन दी 2D कर्व, और 2D कर्व में ये ऐड हो जाता है इसका डिवीजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं रीनेम। रीनेम कमांड क्या है? इसका नाम ही बता रहा है रीनेम, तो कुछ रीनेम होगा इसमें। क्या होगा? इफ़ यू नीड टू रीनेम एनी नेम्ड ऑब्जेक्ट लाइक लेयर, ब्लॉक और लाइन टाइप, सिंपली यूज दिस कमांड टू
रीनेम इट। आपको लाइन का टाइप सिंपली यूज करना है इस कमांड के थ्रू। आप कर सकते हो लेयर उसका ब्लॉक चेंज या रीनेम उसका आप कर सकते हो अपनी ड्राइंग का। नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्रेक कमांड। ब्रेक नाम ही बता रहा है इसका ब्रेक। दिस कमांड कैन बी यूज्ड टू ब्रेक 2D ज्योमेट्रीज एट 1 और 2 पॉइंट्स। देखो डिवाइड कमांड अलग है और ब्रेक कमांड अलग है। डिवाइड में 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होगा आपका 2D ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है 2D ज्योमेट्री 1 और 2 पॉइंट में, समझ रहे हो, 2 पॉइंट में इसकी, जैसे कि हम आपको बताएं जैसे ये है 2D ज्योमेट्री, एक पॉइंट ये हो गया इसका, यहाँ हो गया एक पॉइंट और एक यहाँ पे, ये 2 पॉइंट इसके हो गए। तो कह रहा है दिस कमांड कैन बी यूज टू ब्रेक 2D ज्योमेट्रीज एट 1 और 2 पॉइंट्स। 1 या 2 पॉइंट्स में ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइम। टाइम कमांड पे देखते हैं। टाइम है तो कुछ टाइम से ही रिलेटेड होगा इसमें। तो क्या है, यूजिंग दिस कमांड यू कैन फाइंड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर ड्राइंग लाइक द डेट व्हेन द ड्राइंग वाज क्रिएटेड एंड टोटल एडिटिंग टाइम कंज्यूम्ड ऑन दी ड्राइंग। हाँ, हमने बताया था टाइम से रिलेटेड होगा। तो इस कमांड का यूज क्या है, टाइम का। आपने ड्राइंग प्रिपेयर की तो उसमें टाइम आएगा, किस डेट में आपने प्रिपेयर की। अच्छा, इस ड्राइंग को बनाने में, एडिट करने में कितना आपका टाइम कंज्यूम हुआ, ये भी आप इसमें इस कमांड का यूज करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम DWG प्रीफिक्स। DWG प्रीफिक्स, DWG मीन्स ड्राइंग प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स मतलब कोई भी वर्ड के आगे हम कोई भी ऐड कर दें नया वर्ड, तो प्रीफिक्स। ठीक है, तो देखते हैं इसको। DWG प्रीफिक्स यानी ड्राइंग प्रीफिक्स कमांड को क्या यूज है इसका। इफ़ यू हैव ए ड्राइंग ओपन इन ऑटोकैड, यदि आप अपनी ड्राइंग ऑटोकैड में ओपन कर रहे हो एंड यू डोंट नो दी लोकेशन, और आपको इसकी लोकेशन नहीं पता है, वेयर इट इज सेव्ड, कहाँ इसको हमने सेव किए हुए हैं अपनी ड्राइंग को, तो यू कैन सिंपली टाइप DWG प्रीफिक्स कमांड टू लोकेट। आप इस कमांड का यूज करोगे ड्राइंग प्रीफिक्स का, और आपको पता चल जाएगी आप ऑटोकैड में किस लोकेशन पर आपकी ये फाइल जो ड्राइंग आपने प्रिपेयर की है वो सेव है। नेक्स्ट बढ़ते हैं T-जस्ट। T फॉर टेक्स्ट जस्ट, मतलब तुरंत हाल ही में कोई काम हो। यूजिंग दिस कमांड यू कैन चेंज द टेक्स्ट जस्टिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट। आप जस्टिफिकेशन कर सकते हो अपने टेक्स्ट का कि सही है या नहीं है, तो चेंज कर सकते हो आप अपने टेक्स्ट में किस कमांड के थ्रू। T-जस्ट, T फॉर टेक्स्ट जस्ट जस्टिफिकेशन एंड एम टेक्स्ट एलिमेंट्स इन द ड्राइंग, और मॉडिफाइड टेक्स्ट के एलिमेंट की ड्राइंग में भी आप इसको चेंज कर सकते हो, जस्टिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट्स कमांड। यूनिट्स कमांड, यूजिंग दिस कमांड यू कैन सेट द ड्राइंग यूनिट्स। यूनिट आप सेट कर सकते हो इस कमांड के थ्रू, कौन कौन सी, एंड अदर सेटिंग्स लाइक द प्रेसिशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर डायमेंशन एंड डिफ़ॉल्ट रोटेशन एंगल। आप यूनिट्स का मेजरमेंट इसके थ्रू कर पाओगे। कौन कौन सी, एक तो प्रेसिशन ऑफ लीनियर हो गया आपका, लीनियर जो डायमेंशन आप लोगे उसमें कितनी प्रिसिशन है, मतलब कितनी एक्यूरेसी से वो डायमेंशन आपने ली गई हैं, और एंगुलर डायमेंशन कितनी है, मतलब एंगुलर डायमेंशन मतलब एंगल बिल्कुल एक्यूरेट है आपका। यदि आपकी कोई ऑब्जेक्ट जैसे रेक्टेंगल ही मान लें, तो रेक्टेंगल बनाया आपने, ये रेक्टेंगल बना लिया, तो रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप यूनिट्स कमांड का यूज करके कर सकते हो, देख सकते हो, और रोटेशन एंगल का भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ML कमांड। ML कमांड क्या कहती है। ML, यूजिंग दिस कमांड यू कैन मेक ए मल्टीपल ज्योमेट्री। मल्टीपल ज्योमेट्री हम बना सकते हैं। तो इसमें एक ही शब्द याद रखेंगे, ML फॉर मल्टीपल ज्योमेट्री विच कंटेन्स मल्टीपल पैरेलल लाइंस। T-इंसर्ट, T-इंसर्ट में T फॉर क्या है, यहाँ पे देखिए T-इंसर्ट न्यू कमांड आपकी। यू कैन इंसर्ट ए ब्लॉक और ड्राइंग एज ए ब्लॉक इन दी टेबल यूजिंग दिस कमांड। आपको कोई ब्लॉक यूज इंसर्ट करवाना है
आपकी ड्राइंग में, तो आप टी इंसर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यू कैन ऑल्सो फिट द ब्लॉक इन द टेबल सेल एंड ऑल्सो जस्टिफाई इट्स लोकेशन ऑटोमेटिकली विथ टी इंसर्ट डायलॉग। मतलब आप जस्टिफाई भी कर पाओगे इसको ऑटोमेटिकली कि आपकी जो लोकेशन आपने ब्लॉक, जैसे कि मान लो आपका ये आपने कोई रेक्टेंगुलर बनाया, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे कुछ सर्कल इसमें ऐड करवाना है। यहाँ से आप जैसे सर्कल है यहाँ पे, तो आपको इसमें इस ड्राइंग में जो आपकी ये ड्राइंग बनी हुई है, यहाँ आपको सर्कल ऐड करना है। कौन सा वाला, ये वाला सर्कल आपने जो फॉर्म करना है इसमें ऐड करना है इस रेक्टेंगल में। तो कैसे करेंगे हम, टी इंसर्ट कमांड का यूज करके हम यहाँ पर, जैसे हमको इस सेंटर में प्लेस करवाना है, तो हम यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे टी इंसर्ट हमने कमांड दे देंगे, तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली ये सेंटर में प्लेस हो जाएगा, ठीक है। एक तो जस्टिफाई हो गया ये, और दूसरा इसमें इंसर्ट हो गया। तो इस कमांड का यूज करके हम टी इंसर्ट कमांड का करके इस ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। एरिया कमांड, नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं, एरिया कमांड। दिस कमांड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज्ड और ओपन शेप्स इन दी ऑटोकैड ड्राइंग। जैसे कि आपको मान लो ट्राइंगल है, आपका सर्कल है, इनका एरिया पता करना है आपको, एरिया सर्कल का एरिया पता करना है, तो आप इस कमांड का यूज करके कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं टू ओरिएंट। टू ओरिएंट कमांड की बात करते हैं। टू ओरिएंट, यूजिंग दिस कमांड यू कैन री ओरिएंट टेक्स्ट एंटिटीज इन बेस्ट रीडेबल पोजीशन। जैसे कि मान लो आपका लैंडस्केप फॉर्म में है, जैसे कि आपने ड्राइंग बनाई लैंडस्केप फॉर्म में, तो उसके टेक्स्ट ऐसे कुछ लिख रहे होंगे। अब ये जो हम देख रहे हैं, जिस पे हमने अपनी ये पीडीएफ है, इस पे आप पोर्ट्रेट मोड में देख पा रहे हो, तो आपको पोर्ट्रेट करना है। ये तो हो गया लैंडस्केप, लैंडस्केप आपका ये हो गया लैंडस्केप। अब आपको पोर्ट्रेट मोड में करना है, तो पोर्ट्रेट मोड में कैसे, ये तो लैंडस्केप है, अब पोर्ट्रेट मोड में आपको इससे करना है, तो ये आपका पोर्ट्रेट मोड हो जाएगा। किस कमांड के थ्रू, टी टू ओरिएंट कमांड के थ्रू, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमांड है क्या, और यहाँ पे ऑटोकैड का ये ख़त्म होता हुआ। आई होप दोस्तों ये थी कमांड से रिलेटेड। अब इन कमांड्स को आप रिवीजन करें। हम देन अगला जो सेशन आएंगे उसमें क्वेश्चन रख रहे हैं, 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं इन कमांड्स के ऊपर, और कुछ ऑटोकैड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो, दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अमित परिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अपना वैल्यूएबल्स टाइम्स यहाँ पर दें पढ़ाई के लिए। ITI TO में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है और अच्छा पेपर आता है दोस्तों उसका, तो प्रिपरेशन करते रहें और वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।